इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के पार्ट 21 में आज हम देखेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकारों के अंतर्गत मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंद बालक। मानसिक मंद बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह मानसिक मंदता क्या है। सामान्यतः मानसिक मंदता से यही अर्थ निकलता है कि बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार, जिसे एडॉप्टिव बिहेवियर कहा जाता है, अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कम होने के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी 1973 के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजनशील व्यवहार में कमी के साथ साथ पाई जाती है से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है। इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं। मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है। नंबर 2, मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समायोजनशीलता, जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं, के क्षमता अपर्याप्त होती है। और नंबर 3, मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, साधारण मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटायरमेंट। इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि या बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। बुद्धि लब्धि का मतलब यहाँ IQ या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8 से 11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 2, अल्प बल मानसिक मंदता, मॉडरेट मेंटल रिटायरेशन। इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि या IQ 36 से 51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय संतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना दिया जाता है। नंबर 3, गंभीर मानसिक मंदता, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 20 या 35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतः अपने दैनिक क्रियाकलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं। और लास्ट में है गहन मानसिक मंदता, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जीवन पर्यंत देख रेख की जरूरत पड़ती है। ये बालक प्राय अल्प आयु के होते हैं। मानसिक बंध बालक की विशेषता,
शारीरिक लक्षण ऐसे बालकों का शारीरिक कद सामान्यतः बालकों की तुलना में कमज़ोर, नाटा आदि होता है। इनके चेहरे, नाक, कान, आँख, सिर के बाल, उंगलियां आदि में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं। नंबर 2, बौद्धिक क्षमता। मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक क्षमता अन्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धि लब्धि प्राय 70 से कम होती है। नंबर 3, सामाजिक समायोजन क्षमता में कमी। ऐसे बालक के सामाजिकरण में भी समस्याएं होती हैं। ये बालक अपने परिवार, सहपाठी तथा समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाते हैं। नंबर 4, संवेगात्मक स्थिति। ऐसे बालकों में सांवेगिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बालक सामान्य संवेगों को भी संगत परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं कर पाते। संवेग का अर्थ यहाँ पर है इमोशंस। नंबर 5, भाषा विकास। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू कम होने तथा समायोजन की क्षमता कम होने के कारण भाषा विकास भी नहीं हो पाता है। नंबर 6, इन बालकों को उचित अनुचित के बीच भेद करने में भी कठिनाई होती है। नंबर 7, ऐसे बालक दूसरों के अनुदेशों का पालन करने वाले होते हैं। नंबर 8, इन बालकों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की कमी होती है। नंबर 9, ऐसे बालक अपने पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं। नंबर 10, ऐसे बालकों की अभिरुचियां सीमित रहती हैं। नंबर 11, इन बालकों की लघु अवधि स्मृति एवं दीर्घ अवधि स्मृति सीमित होती है। आशा करता हूँ कि मानसिक मंद बालक या मेंटल रिटार्डेशन के इस चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को नई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।